ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मुकाबला। देखिए, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश तीनों ही जगह पर्दा उठ गया है और देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नई सरकार बनाने का जो दावा है वो पेश कर दिया गया है। आपको नजर आ रहे होंगे केंद्रीय पर्यवेक्षक बनकर गए राजनाथ सिंह, उनके साथ भजनलाल शर्मा हैं जिन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया है राजस्थान का। वसुंधरा राजे भी उनके साथ ही खड़ी हुई नजर आ रही हैं। डिप्टी सीएम बनाई गई दिया कुमारी भी उनके साथ हैं और सीपी जोशी भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। तो राज्यपाल भवन जाकर राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद जो औपचारिकता है नई सरकार की गठन की, उस औपचारिकताओं को पूरा करते हुए ये तमाम लोग नजर आ रहे हैं। और इसमें आपको मुख्यमंत्री जिनका ऐलान किया गया है, जिनके नाम ने एक बार फिर से सबको चौंका दिया, सबको सरप्राइज कर दिया, भजनलाल शर्मा, वो खड़े हुए नजर आ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया उनके ठीक बराबर में खड़ी हुई हैं और मुलाकात करने के बाद राज्यपाल के पास सरकार बनाने का जो दावा है वो पेश कर दिया गया है। हर्षवर्धन जी, इन तीनों ही राज्यों में जो पैटर्न देखें सरकार गठन का या मुख्यमंत्री के चुनाव का, डिप्टी बनाने का, इसमें आपको कॉमन फैक्टर क्या नजर आता है और क्या इसके दूरगामी रिजल्ट्स बीजेपी उम्मीद कर रही है? देखिए, मुझे लगता है कि कई बार ताकतवर नेताओं को संतुलित करने के लिए उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है। कम से कम अभी तक तो यही परंपरा रही है। क्यों बनाया? क्योंकि वो मुख्यमंत्री के दावेदार थे, लड़ाई में थे, तो उनका अहंकार, उनका ईगो वो ठीक रहे, इसके लिए उप मुख्यमंत्री बना दो। भारतीय जनता पार्टी ने अभी नए तरह का प्रयोग किया है। जितने ऐसे लोग हैं जो मुख्यमंत्री के दावेदारी की बात करते हैं, उनको तो लगभग मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मिली है। अब जिन लोगों को बनाया जा सकता है और सामाजिक संतुलन के लिहाज से, जिसको हम और जिसको कहेंगे सरल करके बोलें तो जातीय संतुलन के लिहाज से, तो उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की कुर्सी दी जाती है। आज तक मैंने तो, मेरे ध्यान में नहीं है, अगर ये ध्यान में हो तो देवेंद्र जी बताएंगे या प्रेम जी बताएंगे, समीर जी, कि कभी विधानसभा अध्यक्ष का नाम तो ऐसे बताया ही नहीं जाता था। सरकार तय हो जाती थी, बाकायदा विधानसभा के भीतर नाम आता था, कहा जाता था कि सत्ता पक्ष की तरफ से ये होंगे, विपक्ष की तरफ से ये होंगे, वहां जाकर जिसकी स्थिति बनती थी वो विधानसभा का अध्यक्ष बनता था। पहली बार हो रहा है कि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, ये सब के सब बनाए जा रहे हैं। और जब बनाया जा रहा है तो बाकायदा फीडबैक सिस्टम से बताया जा रहा है कि किस समाज के लोगों को क्या दिया जा रहा है। अब जैसे ये भजनलाल शर्मा जी हैं, ये भरतपुर के रहने वाले हैं, इनकी तैयारी भी जो मुझे जानकारी है कि भरतपुर की थी, लेकिन लगा कि चुनाव हार जाएंगे। वहां के जो महामंत्री संगठन है चंद्रशेखर जी, उन्होंने कहा कि इनको सांगानेर सीट से लड़ाया जाना चाहिए। उनका बहुत संगठन के लिहाज से, चूंकि संगठन महामंत्री का प्रभाव भी होता है और ये महामंत्री थे, इनको सांगानेर से लड़ाया गया। सांगानेर एक ऐसी सीट है जिस पर भारतीय जनता पार्टी से कोई भी चुनाव लड़ता तो वो जीतता ही जीतता। बहुत स्ट्रांग होल्ड है जयपुर की वो सीट है। तो मुझे लगता है कि कई बार हम लोग शायद जिन चीजों को नहीं देख रहे होते हैं, पार्टी अपने हिसाब से वो काम कर रही होती है। और इन सब में सामाजिक संतुलन, सामाजिक समीकरण, जिसको बार बार ये कहा जा रहा है, कैसे लड़ेंगे ओबीसी कार्ड से, कैसे लड़ेंगे जातीय जनगणना से, आप नारा दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं, उनके पास चेहरे हैं, वो उन चेहरों के जरिए बताएंगे कि हम कैसे लड़ेंगे।